नाबालिग दलित छात्रा की हत्या का आज बुलंदशहर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया। ट्यूशन से लौटते समय दलित छात्रा की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई थी क्योंकि छात्रा ने युवक के प्रेम प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए उसे थप्पड़ जड़ दिया था। इसी से गुस्साए युवक ने अपने दो साथियों की मदद से छात्रा की हत्या कर दी और छात्रा के शव को सड़क किनारे खाई में फेंक कर फरार हो गया। खुर्जा कोतवाली देहात के गांव किररा में नाबालिग दलित छात्रा 30 सितंबर की दोपहर ट्यूशन के लिए घर से खुर्जा जा रही थी। छात्रा गांव से कुछ दूरी पर ही थी कि उसी के गांव के रहने वाले सुनील ने उसे रास्ते में रोका और छात्रा के सामने प्रेम का प्रस्ताव रख दिया। छात्रा ने इसका विरोध करते हुए सुनील को थप्पड़ जड़ दिया। गुस्साए सुनील ने अपने साथियों की मदद से छात्रा की हत्या कर दी और शव को खाई में फेंक कर फरार हो गया। दिलचस्प बात यह है कि तीनों आरोपी पुलिस और ग्रामीणों के साथ मिलकर आरोपी की तलाश में जुट रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर आज साइड टीम ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली। हत्या में शामिल एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर आला कत्ल, पत्थर और लाल रंग की शर्ट भी बरामद की है। एसएसपी संतोष कुमार सिंह के मुताबिक आरोपी सुनील छात्रा को पहले से ही जानता था, लेकिन वह कुछ दिन पहले दिल्ली चला गया था। जब वह दिल्ली से लौटा तो छात्रा ने उससे बात करनी बंद कर दी। इसी को लेकर वह घटना वाले दिन छात्रा के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखने गया था, लेकिन छात्रा ने उसको थप्पड़ जड़ दिया। इसी को लेकर दोनों में विवाद हुआ और सुनील ने अपने साथियों की मदद से छात्रा की हत्या कर दी। इसमें उल्लेखनीय है कि जिस वक्त पुलिस और ग्रामीण आरोपियों की तलाश में खेतों में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तब आरोपी भी पुलिस और ग्रामीणों के साथ मिलकर आरोपी की तलाश में जुटे हुए थे। ये दिनांक 30/9/21 को दोपहर में लगभग 1 से 1:30 के बीच में थाना खुर्जा देहात के किररा गांव में एक 16 वर्षीय लड़की जो ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, उसकी गांव की ही सीमा में सड़क के किनारे शव मिला था, गड्ढे में सड़क के बिल्कुल किनारे। और उस संबंध में तत्समय मुकदमा लिखा गया और बनाम अज्ञात था। अभियुक्त के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शुरुआती जांच में एक लाल रंग का टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति को भागते हुए एक आदमी ने दूर से देखा था। उस आधार पर उस दिन लगभग घटनास्थल से 9 किलोमीटर दूर एक संदिग्ध व्यक्ति जो लाल टी शर्ट में था, जिसको कहीं से जानकारी मिल गई थी कि लाल टी शर्ट वाले को पुलिस तलाश रही है, कॉम्बिंग कर रही है, वो भागते हुए खेतों में छुप गया था। उसे पकड़ा गया था और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो व्यक्ति घटना करके भागा है, क्योंकि जितने समय पूर्व घटना हुई थी और जितनी दूरी तक जिस रफ्तार में वो भाग रहा था, उससे अंदाज़ा यही लगाया जा रहा था कि वही व्यक्ति है जो मौके से घटना करके भागा। लेकिन प्राथमिक जांच में ही हम लोगों को ये लग गया कि ये व्यक्ति निर्दोष है, भांग का नशेड़ी था और उसको कहीं से जानकारी हो गई थी कि लाल टी शर्ट वाले को पुलिस तलाश रही है। तो इस आशंका के कारण नशे में वो अनवरत भागता रहा और उसको भागते हुए कई गांव के लोगों ने देखा। इस वजह से उसे पकड़ा गया था। लेकिन हम लोग किसी भी परिस्थिति में किसी निर्दोष व्यक्ति को इतने गंभीर अपराध में जेल नहीं जाने देना था, इसलिए उसे जेल नहीं भेजा गया, उसे होल्ड कर लिया गया। और हमारी स्वाट टीम सुधीर त्यागी इंस्पेक्टर और अखिलेश गौड़ के नेतृत्व में लगातार प्रयास करती रही। इस प्रयास के क्रम में ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जो उसी गाँव के हैं। इनमें से एक लड़का सुनील जो अनुसूचित जाति का है, यह उस लड़की के घर के बगल में ही रहता है। इसका पहले से हल्का अफेयर उस लड़की के साथ था, लेकिन बीच में वो टूट गया था। अपने 2 अन्य साथियों, एक पवन है, तीसरा बाल अपचारी है, इसलिए उसका नाम लेना उचित नहीं है। इन तीनों के साथ हाईवे पे खड़े होकर के लड़की के आने का इंतज़ार कर रहे थे और जब लड़की गांव से चलती हुई दिखाई पड़ी तो ये हाईवे से नीचे उतर करके और रास्ते में पहुँचे। इनमें से इनका एक साथी लगभग 20 मीटर आगे चला गया, दूसरा 20 मीटर पीछे था। इस उद्देश्य से आगे पीछे थे कि अगर कोई आता हुआ दिखाई पड़े तो सूचित कर सकें। इस मुख्य अभियुक्त सुनील ने लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने इसे थप्पड़ मारा। इसके बाद दोनों में मारपीट शुरू हो गई। इसके द्वारा थप्पड़ मारने और धक्का देने के क्रम में लड़की नीचे गिरी। वहाँ पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा था जो उसके सिर पर बाईं तरफ लगा, जिसकी वजह से हेड इंजरी के कारण उसकी मौत हुई। इसके बाद इन तीनों ने मिल करके उसके शव को नीचे गड्ढे में छुपाया और ये तीनों 3